मेरे बच्चों कैसे हैं आप सब। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2026 के क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर पर। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ई, सेक्शन डी और सेक्शन सी के वैसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लिया है जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों में कॉमन थे। आज के इस वीडियो में, जो हमारा फोर्थ वीडियो है इस सीरीज में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के वैसे क्वेश्चंस पर जो सेट वन, सेट टू और सेट थ्री तीनों ही सेट्स में कॉमन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सेट वन और सेट टू में 3 क्वेश्चंस कॉमन थे। क्वेश्चन नंबर 21 सेट वन में जो पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन सेट टू में क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 23, जो सेट वन का क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, सेम यही क्वेश्चन सेट टू में क्वेश्चन नंबर 25 में था। और क्वेश्चन नंबर 25 सेट वन में जो है वो, सॉरी 24, यही क्वेश्चन सेट टू में 21 नंबर में पूछा गया था। तो ये जो 3 क्वेश्चन सेट वन और सेट टू में कॉमन थे, ऐसा नहीं है कि सेट थ्री में भी यही तीनों क्वेश्चन कॉमन थे। सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में टोटल 2 ही क्वेश्चन कॉमन थे। जो सेट वन का 21 नंबर क्वेश्चन है, ये सेट टू और सेट थ्री तीनों में था। सेट वन का 21, सेट टू का 23 और सेट थ्री का 24 नंबर में पूछा गया था। और इसी तरीके से 24 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारी स्क्रीन में दिख रहा है सेट वन का, सेम यही क्वेश्चन सेट टू में 21 नंबर और सेट थ्री में 25 नंबर में पूछा गया था। तो 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों सेट्स में कॉमन है। और क्योंकि हम लोगों की सीरीज में अभी हम लोग वैसे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं जो तीनों सेट्स में कॉमन थे, तो हम लोग अभी यही 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 सेट वन फिलहाल हमारी स्क्रीन पे है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंगली नंबर को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 24, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वेरीफाई दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस क्यू होल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल व्हेन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2। पर्सनली मैंने जब ये क्वेश्चन देखा और इसको एनालिसिस जब मैंने करा, तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगा। बाकी आगे देखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है प्रोवाइडेड, वो है p माइनस क्यू होल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। आस्किंग है कि कंडीशन ये दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल होंगे कब, उसके लिए कंडीशन दिया गया है जब क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2p है। तो हमारा जो आस्किंग सीन है वो रूट्स के इक्वल होने पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो कंडीशन देखेंगे कि रूट कब इक्वल होते हैं। तो रूट्स इक्वल होते हैं उसके लिए हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में जो हमें प्रोवाइडेड है। इस इक्वेशन में b q माइनस आर के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज p माइनस क्यू। सो p माइनस क्यू इंटू c इज r माइनस p, सो r माइनस p
इज इक्वल टू 0। और हम लोग इसको एक्सपेंड कर लें a माइनस बी होल स्क्वायर में। सो दिस विल बी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 QR। और हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर लें, -4p/r, 4pr and p square, this minus will be plus, so plus 4p square. Now minus and minus is plus, so 4q and r, so 4qr. Now minus minus plus and one minus again minus, so minus 4qp, so 4pq मैं लिखता हूँ 4pq इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो मैंने ऑब्जर्व करा, मुझे पर्सनली जो फील हुआ कि हम लोग इसको यूज करेंगे और हमें जो लाना है वो है q प्लस आर। तो q प्लस आर और 2p, तो हम लोग एक तो इसको ले लेते हैं और इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। q पी आर को भी ले सकते हैं और पी क्यू को भी ले सकते हैं, तो मैं फिलहाल q पे अटेम्प्ट लेता हूँ इस पे। तो 4p² q² एंड -4pq, इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे q² प्लस 4p² -4pq प्लस r² माइनस, अब यहाँ पे 2QR है और यहाँ पे 4QR है, ये माइनस में है ये प्लस में है, सो दिस विल गिव प्लस 2QR और ये -4PR इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ से इसे अगर हम लोग देखें कि ये किसका एक्सपेंशन है, तो ये q² प्लस 2p होल स्क्वायर -2 इंटू q इंटू 2p, इस फॉर्मेट में अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें तो आगे कुछ हम लोग कर सकते हैं। r² प्लस 2QR -4pr इज इक्वल टू 0। और अब देखिए ये a² प्लस b² -2ab के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस r² प्लस 2QR -4pr इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, उसे हम लोग कॉमन ले ही लेते हैं। चलिए r² तक हम लोग पहुंचे थे, 2QR एंड 4pr में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2r को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 2r को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2r को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है q और यहाँ पे बचता है -2p इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे को अगर हम लोग एक टर्म मान लें, सपोज x या a मान लेते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मेट में ये पूरा तीनों टर्म का जो कॉम्बिनेशन है ये है। देखिए अगर हम लोग इसे a लेते हैं तो ये a² है, ये तो r², चलिए r² को हम लोग b मान लेते हैं, b r को हम लोग b मान लेते हैं, तो b², तो ये हो गया 2b और ये a, तो 2ab हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये जो चीज है ये a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मेट में है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं। a की जगह में है हमारे पास q-2p, तो हमने लिख दिए q-2p प्लस b², b की जगह में r है, प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और q-2p प्लस r इज इक्वल टू 0 और q प्लस r इज इक्वल टू 2p। तो यही कंडीशन हमें दिखाना था, 2p। तो ये कंडीशन हमारा अचीव हो गया। ये कंडीशन हमारा कब अचीव हुआ, जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल टू 0 लेकर के प्रोसीड करा था। और d इज इक्वल टू 0 कब होता है, फॉर इक्वल रूट्स।
तो हम लोगों ने इक्वल रूट्स को कंसिडर करके क्या ऑब्टेन करा फाइनली, q प्लस आर इज इक्वल टू 2p। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर दिस कंडीशन द रूट्स विल बी इक्वल। तो ये था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कॉमन है वो है 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 24 में दो क्वेश्चन हैं, दो ऑप्शंस थे, किसी एक को अटेम्प्ट लेना था। मैं समझता हूँ कि ए नंबर थोड़ा ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोनों ही क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक ए नंबर तो मुझे नहीं लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे। तो 24, फिर हम लोग ए नंबर देखते हैं। Prove that 2 plus 3 root 5 is an irrational number given that root 5 is irrational number. तो 2 plus 3 root 5, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि पॉसिबल, तो 2 plus 3 root 5 is a rational number so that it can be represented as p by q, where p and q are integers and q must not be equal to 0, and p and q have only one common factor as 1। तो ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 2। लिखते कैसे हैं इसे, आपको पता है कि लिखते हम लोग दोनों तरफ 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड्स, वी गेट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं स्टेटमेंट में, कि आइदर मल्टीप्लाइंग बाई 1 बाई 3 बोथ साइड्स, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड्स। तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, 3 रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस 2q बाई क्यू, इसे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड्स वी गेट, तो अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू पी माइनस 2q बाई 3q। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि p एक रैशनल इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो p माइनस 2q मस्ट बी अ रैशनल नंबर, 3q must be a rational number since it is an integer. So p minus 2q by 3q must be an integer. तो ये जो राइट हैंड साइड में हमें मिला, ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो LHS रूट 5 मस्ट बी ए रैशनल नंबर। लेकिन यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्वेश्चन में ये कहता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अगर रूट 5 इरेशनल है लेकिन हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंगली रूट 5 रैशनल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज वी हैड टेकन 2 plus 3 root 5 as a rational number. So our supposition was wrong and hence 2 plus 3 root 5 must not be a rational number, hence proved। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी का और वाला जो सेक्शन है जिसमें बी नंबर जो है उसको हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 24 का ऑप्शन बी, if the HCF of 210 and 55 is expressed as 210 into 5 plus 55m, then find the value of m। तो what is given as the HCF of 210 and 55, तो हमें प्रोवाइडेड है HCF of 210 and 55 is equal to 210 into 55, sorry, into 5 plus 55m। So we are required to find the value of m, this m। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मेथड जानते हैं 210 और 55 का एचसीएफ निकालने का, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 210 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 55 इंटू 5 315 इंटू 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से 165 165 5 170 17 and 4 45। Okay, since r is not equal to 0, so again this will be followed like 55 or 55 is equal to 45 into 1 plus 10। R again is not equal to 0, so this will be continued, 45 is equal to 10 into 4 plus 5। R is not equal to 0, so 10 is equal to 5 into 2 plus 0।
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे r इज इक्वल टू 0, हेंस HCF of 210 and 55 is equal to 5. Now we have arrived at a point where we are getting the HCF of 210 and 55 as 5. But in question we have been provided that the HCF of 210 and 55 is equal to 210 into 5 plus 55. So we'll write according to question. 5 is equal to 210 into 5 plus 55. So 210 इंटू 5 प्लस 55m इज इक्वल टू 5। हमारा यही क्वेश्चन यहाँ पे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 210 इंटू 5 को इधर लेकर के आएंगे, या हम लोग यहाँ से 55 को कॉमन ले सकते हैं क्या? 55 कॉमन नहीं आ रहा, 5 को कॉमन लेते हैं, और 5 इज इक्वल टू 210 प्लस 11m इंटू 5, और ये 5 को इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। सो 11m इज इक्वल टू 1 माइनस 210, और m इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 209 बाई 11। आई थिंक ये कटना चाहिए 1, और ये हो जाएगा 19, हेंस m इज इक्वल टू माइनस 19। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज दो क्वेश्चंस देखे, क्योंकि सेक्शन बी में सेट वन, सेट टू और सेट थ्री में दो ही क्वेश्चंस कॉमन थे। नेक्स्ट हम लोग अटेम्प्ट लेंगे सेक्शन ए के सेट वन, सेट टू और सेट थ्री के कॉमन क्वेश्चंस को। आई होप कि इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोगों ने सही बनाया होगा, और आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आने वाले हैं। अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।